Hello students, today in this video we are going to read your workbook lesson 14 India Vision 2020। आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश वर्कबुक के लेसन 14 में एक महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज दी है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। और इस अनसीन को पढ़ने के बाद में आपको भारत के औद्योगिक घराने के बारे में एक पुरानी जानकारी मिलेगी, जो कि फेमस घराना है हमारा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का जमशेदजी टाटा, जिसके शुरुआत में थे, उनके बारे में एक जानकारी इस अनसीन पैसेज में आपको मिलेगी। रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक आपको इस पैसेज को पढ़ना है। आपके इस पैसेज के में स्क्रीन पर एक इमेज दी है, जो कि कॉटन के पेड़ लगे हुए हैं। कॉटन, रुई जिसको हम कहते हैं, कपास जिससे के कपड़ा बनता है, और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कपास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जमशेदजी टाटा wanted to make textiles in Nagpur in the 18th with a cotton grown there। 1800 शताब्दी की बात है कि जमशेदजी टाटा टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग नागपुर में शुरू करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर कपास वहाँ उगता था और कॉटन से कपड़ा बनता है। तो वो चाहते थे कि कॉटन का उपयोग करके वो नागपुर में एक टेक्सटाइल मिल अच्छा सा खोलें। नागपुर हैड नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देन। नागपुर में उस समय कोई कपड़े का उद्योग नहीं था। एंड इन मैनचेस्टर Jamshedji was told that Nagpur's weather was not suitable as it was too dry। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, वहाँ जमशेदजी टाटा को बताया गया कि नागपुर का जो वेदर है, मौसम, वो बहुत ड्राई है, वो इस कपड़ा उद्योग के लिए सूटेबल नहीं है, सही नहीं है। He said, तो जमशेदजी टाटा ने कहा, ऑल राइट, आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। ठीक है, मैं मैनचेस्टर का जो मौसम है, वेदर, उसको नागपुर ले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मैनचेस्टर में टेक्सटाइल का अच्छा इंडस्ट्रीज थी। तो मैनचेस्टर का जो वातावरण था, जो वेदर था, मौसम, वो अनुकूल था टेक्सटाइल के लिए, पर नागपुर का नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मैनचेस्टर के वेदर को नागपुर ले जाऊंगा। अब ये उन्होंने कैसे किया? ही इम्पोर्टेड ह्यूमिडिफायर्स एंड स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन 1874। उन्होंने वहां से ह्यूमिडिफायर, जो नमी को बढ़ा देते हैं, आर्द्रता बढ़ा देते हैं, क्योंकि नागपुर का मौसम गर्म था, ड्राई था, सूखा था, तो वहाँ ह्यूमिडिफायर्स की ज़रूरत थी इस उद्योग को लगाने के लिए। तो उन्होंने ह्यूमिडिफायर्स, नमी या आर्द्रता बढ़ाने वाले मशीनें इंपोर्ट की, आयात की, और भारत का पहला टेक्सटाइल मिल 1874 में शुरू किया उन्होंने नागपुर में। जमशेदजी स्टार्टेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील रेल्स टू ब्रिटेन। आगे का जो काम था उनका, जमशेदजी का, वो उन्होंने क्या किया? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन और स्टील कंपनी बनाई, और उन्होंने वो चाहते थे कि ब्रिटेन के लिए वो स्टील की छड़ें, स्टील की रेल्स यानी छड़ें निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें, वहाँ भेजें। ए ब्रिटिशर कॉल्ड सर फ्रेडरिक अपकोट स्कॉफ्ड। तो इस बात से एक ब्रिटिश के रहने वाले अंग्रेज थे ब्रिटेन के, उनका नाम था सर फ्रेडरिक अपकोट। स्कॉफ्ड, उन्होंने मजाक उड़ाया जमशेदजी टाटा का। उन्होंने कहा, इफ टाटाज मेक्स स्टील रेल्स टू ब्रिटिश स्पेसिफिकेशंस, यदि टाटा ब्रिटेन के स्पेसिफिकेशन के लिए, ब्रिटेन के अच्छे कामों के लिए यदि स्टील की छड़ें बनाते हैं, I will undertake to eat every pound of rail that they make।
तो मैं उनकी हर बनाई गई स्टील की छड़ की खपत कर लूँगा, मैं उसको खा जाऊंगा। एक तरीके से इस तरह की बात उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में कही थी। कहने का मतलब था कि वो इतना अच्छा स्टील नहीं बना सकते कि वो ब्रिटेन के काम आ जाए, ये कहने का मतलब था। हिस्ट्री स्टैंड्स टेस्टिमनी, इतिहास प्रमाण है इस बात का, टू द फैक्ट, इस तथ्य का, दैट टाटाज डिड मैनेज टू मेक स्टील रेल्स, कि टाटा ने स्टील की छड़ें रेल्स मैनेज की, बनाई, एंड एक्सपोर्ट दैम टू ब्रिटेन, और उनको ब्रिटेन के लिए निर्यात भी किया, भेजा भी। नो अकाउंट्स आर अवेलेबल अबाउट अपकोर्ट ट्रिस्ट विद गैस्ट्रिक चैलेंजेस, और उस समय जो अपकोर्ट थे अंग्रेज, फ्रेडरिक अपकोर्ट, जो उन्होंने मजाक उड़ाया था, खिल्ली उड़ाई थी, उनके बारे में, उनकी जो पेट में जलन थी टाटा से, गैस्ट्रिक चैलेंजेस, उनकी जो चुनौती दी थी, उसके बारे में कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है अभी कि क्या हुआ उनका बाद में। इनफैक्ट वर्ल्ड वार 2, फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स, अंग्रेजों के जो टैंक्स उस द्वितीय विश्व युद्ध में बने थे उनको टाटा नगर्स के नाम से जाना जाता था, बिकॉज द स्टील वॉज मेड इन टाटा नगर, क्योंकि उस समय स्टील टाटा नगर में ही बनता था। यानी अंग्रेजों ने फिर उस स्टील का उपयोग अपने हथियारों के लिए, टैंक बनाने के लिए खूब किया। आगे देखें जमशेद के बारे में। जमशेद परस्यूड हिज ड्रीम्स, अब उनकी विशेषता क्या थी? जमशेद अपने सपनों का परस्यू करते थे, यानी उनका पीछा करते थे, उनके पीछे लगन लगा करके लगे रहते थे। वो पुट टुगेदर ए टीम, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। रेज द कैपिटल, बाजार से कैपिटल पूंजी उठाई, लोगों से पैसा लिया। क्रिएटेड ए प्रोडक्ट, और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। एंड मेन स्ट्रीम्ड इट, और इस पूरे सिस्टम को एक आंदोलन के रूप में उन्होंने एक प्रमुख विचारधारा बना दिया कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक टीम बना सकता है, कैपिटल बाजार से पूंजी उठा सकता है, अपना प्रोडक्ट बना सकता है, ये सब उन्होंने सिखाया। He did it sitting in India 125 years ago, और ये उन्होंने भारत में बैठ करके 125 साल पहले किया था। When India's technical capabilities were far less than they are now, जबकि उस समय भारत की जो तकनीकी क्षमताएं थीं वो आज की तुलना में बहुत कम थी। उस समय 125 साल पहले भारत में बैठ करके उन्होंने इतने बड़े उद्योग चला दिए थे जमशेद जी ने। When you dream, जब आप कोई स्वप्न देखते हैं, surely some of it gets translated into reality, तो निश्चित तौर से आप इनमें से कुछ को वास्तविकता में बदलना चाहेंगे। A century ago, एक सदी पहले, शतक पहले, जमशेद जी took some foreign visitors to the Majestic Hotel in Mumbai. जमशेद जी कुछ विदेशी मेहमानों को मुंबई में, एक होटल था उस समय मैजेस्टिक होटल, उस मैजेस्टिक होटल में मुंबई में ले गए, बट वाज डिनाइड एंट्रेंस, परंतु उनको वहाँ एंट्रेंस, प्रवेश करने से मना कर दिया गया जमशेद जी को, बिकॉज ही वॉज एन इंडियन, क्योंकि वह भारतीय थे। इस तरह के जाति भेद, रंग भेद के आधार पर फिर जमशेद जी को उस होटल में घुसने नहीं दिया गया, इतना ज़्यादा था उनसे जलन। जमशेद जी simply resolved to build a hotel that was even finer and which would not discriminate against people based on color or race. तो जमशेद जी ने बिल्कुल ही साधारण तौर से एक दृढ़ निश्चय कर लिया एक होटल बनाने का, जो कि उस मैजेस्टिक होटल से फाइनर, बेहतर, अच्छा था, और जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट, यानी कोई भी भेदभाव नहीं था, कलर और रेस, किसी भी
जाति या रंग भेद के आधार पर लोगों को आने जाने के ऊपर कोई मनाही नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था और वो उस होटल से कई गुना ज़्यादा अच्छा था। इसमें दिया नहीं है पर आपको पता है इस होटल का नाम ताज होटल है। आप बॉम्बे जाएं तो देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर कुछ झलक मैंने दिखाई है, इसमें ताज होटल की स्क्रीन पर पिक्चर दी है। ये टाटा ने बनाया था उस समय और आज ये भारत के सबसे फेमस होटल में है। तो आप कौन सी समझ में आई होगी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे द फॉलोइंग मीनिंग। आपको एक शब्द बताना है जो इसमें दिया गया है उसमें उनका। तो सबसे पहले है डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ और फैक्ट, किसी तथ्य या सच्चाई की घोषणा करना, इसको कहते हैं टेस्टिमनी यानी प्रमाण देना। दूसरा है ऑफ द स्टोमक, पेट से रिलेटेड बातों को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक। ये आपके अनसीन के वर्ड हैं जो अनसीन में आए गए हैं, वही हमको यहाँ लिखना है। टू चेज और फॉलो ए गोल, यानी किसी का पीछा करना, अनुसरण करना, किसी मान के चले किसी उद्देश्य का पीछा करना, इसको कहते हैं परस्यू करना। ये जमशेदजी ने किया था परस्यू अपने सपनों के लिए। फिर है टू ट्रीट पीपल विद बायस और प्रेजुडिस, ईर्ष्या या द्वेष के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। एक शब्द है इसके लिए, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज जमशेदजी टोल्ड इन मैनचेस्टर। जमशेदजी को मैनचेस्टर में क्या बताया गया था, क्या बोला गया था। आंसर है जमशेदजी was told in Manchester that Nagpur's weather was not suitable for textile as it was too dry. जमशेदजी को मैनचेस्टर में ये बताया गया कि नागपुर का मौसम सूटेबल नहीं था टेक्सटाइल के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, क्योंकि बहुत ही ड्राई था। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड जमशेदजी रिस्पॉन्ड टू इट। जमशेदजी ने इस बात के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे प्रतिक्रिया दी जब उनको ये बताया गया कि नागपुर का मौसम टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा ड्राई है, सूटेबल नहीं है। तो आंसर है जमशेदजी रिस्पॉन्डेड टू इट बाय सेइंग, जमशेदजी ने ये बात कहकर के प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्ड किया, दैट ही वुड ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, कि वह मैनचेस्टर के मौसम को नागपुर ले जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट वाज अपकोर्ट्स चैलेंज टू टाटास। ये ब्रिटिशर्स जो थे, एक फ्रेडरिक अपकोर्ट जिन्होंने व्यंग करते हुए मजाक उड़ाया था टाटा का, तो अपकोर्ट के टाटा के लिए क्या चुनौती थी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है अपकोर्ट्स चैलेंज टू टाटा वाज दैट, अपकोर्ट की चुनौती थी टाटा के लिए, इफ टाटा मेक्स स्टील रेल्स टू ब्रिटिश स्पेसिफिकेशंस, यदि टाटा ब्रिटेन के स्पेसिफिकेशन, ब्रिटेन के विकास के लिए यदि कोई स्टील बनाते हैं, स्टील की छड़ें बनाते हैं, आई विल अंडरटेक टू ईट एवरी पाउंड ऑफ रेल, पाउंड यानी यहाँ वजन से होता है, आधा सेर पाव का वजन, इसको एक पाउंड कहते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि वो पूरी उसकी जो स्टील है जो टाटा बनाएंगे वो पूरी खपत कर लेंगे, खा जाएंगे उसको, इस तरह का मजाक उड़ाया था उन्होंने। पांचवा क्वेश्चन है वाई वर द ब्रिटिश टैंक्स कॉल्ड टाटा नगर्स। ब्रिटिश के जो टैंक्स थे जो युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में काम आए थे, वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिश टैंक्स, वो टाटा नगर्स क्यों कहे जाते थे, टाटा नगर्स के। तो आंसर है ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स बिकॉज द स्टील फॉर देम वाज मेड इन टाटा नगर। ब्रिटिश टैंक्स को टाटा नगर्स बोला जाता था क्योंकि जो स्टील बनता था उस समय वो टाटा नगर में बनता था। छठवां क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू ड्रीम बिग। जब आप कोई बड़ा स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ड्रीम बिग, जब आप कोई बड़ा स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है। आंसर है व्हेन वी ड्रीम बिग, जब हम बड़ा स्वप्न देखते हैं, श्योरली सम ऑफ इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, तो निश्चित तौर से इसमें से कुछ वास्तविकता में बदलता ही है, इसलिए बड़ा स्वप्न देखें। सातवां क्वेश्चन है हाउ डिड जमशेदजी फुलफिल हिज ड्रीम्स। जमशेदजी ने अपने स्वप्न कैसे पूर्ण किए, कैसे पूरे किए, सपनों को कैसे पूरा किया। आंसर है जमशेदजी फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स, जमशेदजी ने अपने सपनों को पूरा किया। पुट टुगेदर ए टीम, एक टीम अपनी एकत्रित की, इकट्ठी की। रेज द कैपिटल, पूंजी उठाई बाजार से, कैपिटल यानी पूंजी होता है पैसा। क्रिएटेड ए प्रोडक्ट,
एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया टेक्सटाइल का, कपड़े का, एंड मेन स्ट्रीम्ड इट, और इसको एक आंदोलन के रूप में प्रमुख विचारधारा बना दिया, इस तरीके को, इस कला को। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज जमशेदजी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द मैजेस्टिक होटल? जमशेद जी को मैजेस्टिक होटल में एंटर करने से, प्रवेश करने से क्यों रोका गया, प्रोहिबिट किया गया, क्यों निषेध किया गया, मनाही क्यों की गई? आंसर है, जमशेद जी वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द मैजेस्टिक होटल बिकॉज ही वाज एन इंडियन, क्योंकि वो भारतीय थे, इसलिए उनको मैजेस्टिक होटल में प्रवेश से मना किया गया। नवा क्वेश्चन 8वीं से जुड़ा हुआ है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट? तो जब जमशेद जी को मैजेस्टिक होटल में रोका गया तो इस घटना का क्या परिणाम था? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट? इंसिडेंट यानी घटना, इस घटना का क्या रिजल्ट था, परिणाम था? आंसर है, द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वाज दैट, इस घटना का परिणाम था कि जमशेद जी रिजॉल्व टू बिल्ड ए होटल, जमशेद जी ने एक होटल बनाने का निश्चय किया, दैट वाज इवन फाइनर, जो बहुत बेहतर था, एंड विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन कलर और रेस, जहाँ पर लोगों से जाति, रंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव उनके प्रवेश पर नहीं था। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, लास्ट क्वेश्चन है, शीर्षक देना है इस अंशिन का, तो जमशेद जी टाटा इसका बेहतर टाइटल है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये वाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकन को जरूर टच करें, 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो मेरा जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इस तरह के आपको वर्कबुक के, टेक्स्ट बुक के रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सभी वर्कबुक के लेसन की वीडियो लिंक दे रहे हैं, आप उनको देख करके लाभ ले सकते हैं। और ग्रामर टेक्स्ट बुक, राइटिंग स्किल, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, बाकी सब की लिंक यदि आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे एमपी इंग्लिश पर तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।